दोस्तों, आज मैं आपको बड़ी ही एक अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये मेरी अपनी कहानी है और सच्ची कहानी है। ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं जो ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये हमारे कॉलेज के दिनों की है। ये कहानी एक भाभी के साथ जुड़ी हुई है जो मंगलसूत्र पहना करती थी। हमने एक ही बार उनका जब चेहरा देखा तो हम हैरान हो गए थे। उससे पहले तो हमने कभी उनका चेहरा देखा ही नहीं था, क्योंकि वो अपना चेहरा घूंघट से ढका करती थी। हमारे मुताबिक शायद वो पुराने ख्यालों विचारों वाली थी, किंतु एक बार जब हमने उनको 61-62 करते हुए देखा तो हमें उस दिन पता चला, अरे नहीं, ये तो बड़े मॉडर्न विचारों वाली है। आओ दोस्तों, आपको पूरी कहानी बताता हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप हेडफोन लगाकर और आंखें बंद करके इस कहानी को सुन सकते हैं। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। अभी कुछ दिन हुए थे, हम 3 दोस्त बड़ी मुश्किल से कॉलोनी में कमरा ले पाए थे। वो कमरा हमने किराए पर लिया था। हम तीनों दोस्त ही 18 साल की उम्र के थे और उस वक्त कॉलेज की एडमिशन के लिए हम वहां पर आए हुए थे। हमारा कॉलेज उन कॉलोनी से अभी कुछ ही दूरी पर था। जब हमारा एडमिशन एक कॉलेज में हुआ तो हमें एक कमरे की ज़रूरत थी जहां पर हम तीनों दोस्त रह सके, और हमें एक कॉलोनी में बड़ी मुश्किल से घर मिल जाता है। जिस कॉलोनी में हमारा घर था वहीं पर ही एक और घर था। वो घर हमारे घर से ही जुड़ा हुआ था। वहीं पर एक औरत रहा करती थी जो कि मंगलसूत्र पहना करती थी। उनका मकान हमारे घर के साथ बिल्कुल अटैच था और हम उनके घर में देख सकते थे, और साथ साथ में उनके घर के बाथरूम और कमरे भी हम देख पाया करते थे। किंतु हमें नहीं पता था कि हमें एक दिन एक अच्छा सा सीन देखने को मिल जाएगा। बात उस वक्त की है जब हमारी छत एक दूसरे के साथ बिल्कुल सटकर लगी हुई थी और एक बार बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो फिर मैं एक बार छत पर चला जाता हूँ और वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेने लग जाता हूँ। उस वक्त हमारे पड़ोस में भी एक जो पड़ोसिन वो सिगरेट पी रही थी। मैं हैरान हो गया था कि आखिरकार एक औरत भी सिगरेट पी सकती है। तभी वह औरत अपने कमरे में चली जाती है। अचानक से वहाँ पर एक चौंकाने वाली आवाज़ आती है। वो औरत कह रही होती है, अरे भैया छोड़िए ना, ये सब आप क्या कर रहे हो। मैंने ये बात अपने दोस्त को जाकर बताई। मैं और मेरा दोस्त तुरंत ही छत पर दोबारा वापस आ जाते हैं और एक कमरे की जाली हटाकर उनके कमरे में झांक कर देखते हैं तो वहाँ पर बाथरूम के पास में एक औरत खड़ी थी, और वह औरत कोई और नहीं बल्कि वही भाभी थी। वो वॉश बेसिन के पास में खड़ी थी और वहीं पर एक आदमी भी खड़ा था। उसके हाथ में एक कांच का गिलास था जिसमें दारू थी। पहले हमें लगा कि शायद कोल्ड ड्रिंक है, पर नहीं। जिस प्रकार से वो हरकतें कर रहा था मैं समझ गया था कि इसने दारू पी रखी है। तभी ध्यान से देखा तो उस लड़के के दूसरे हाथ में एक साड़ी का पल्लू था और वहां पर एक औरत सामने कमरे में नजर आ रही थी। उसने उस औरत की साड़ी को झटका दिया तो उस औरत ने हंसते हुए कहा कि झटका मत मारो, फट जाएगी। तो उस लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, फट जाने दो। फिर क्या हुआ? तभी वह झट से उस लड़की को अपनी ओर खींच लेता है। वह लड़की उसके पास आ जाती है। हमारा दिमाग सुन्न हो जाता है और हमने उस मंगलसूत्र को पहचान लिया। हमें उस औरत का नाम पता था। उसका नाम प्रज्ञा था, जो कि हमारे पड़ोस में ही रहा करती थी। मैं उन्हें देखकर हैरान हो जाता हूँ कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। यह तो वही औरत है जो कि मंगलसूत्र पहनकर अक्सर अपना चेहरा ढककर घूमती है, किंतु आज इसके सर पर पल्लू नहीं है बल्कि इस पोजीशन में खड़ी है। हमें तो उसे देखकर लज्जा आ रही थी, किंतु अच्छा भी लग रहा था। तभी उस औरत ने उस लड़के के पास आकर उसके साथ मजे लेने शुरू कर दिए। मेरे मुंह से कुछ निकलने ही वाला था, किंतु मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि ऐसा करने से उनको पता चल जाएगा कि हम उन्हें देख रहे हैं। तभी मैंने अपने आप को थोड़ा सा चौकन्ना कर लिया ताकि मैं ये सब देख सकूं। मैं और मेरा दोस्त ये सब ऊपर से देख रहे थे। तभी वह औरत भागकर दूसरे कमरे में चली जाती है और वह लड़का भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, और तभी वो थोड़ी देर बाद वापस भागकर इधर आते हैं और हंसते रहते हैं। वह लड़का उसे बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वह लड़का उसे एक बेड पर गिरा देता है। अब हमें केवल लड़की और लड़के के पैर ही नजर आ रहे थे। तभी अचानक से लड़की के पैर गायब हो जाते हैं। तब हम समझ चुके थे कि ये नई पोजीशन बना रहे हैं और हम ऊपर से ही देख रहे थे। तभी अचानक से प्रज्ञा का सिर इस पैरों की ओर आ जाता है और वो हमें देख लेती है। हमें देखकर वह तुरंत ही खड़ी हो जाती है और वह उस लड़के को बताती है कि देखो देखो, ऊपर कोई है।
हम भी ये सब देखकर एकदम से सख्त पका जाते हैं और साइड पर हो जाते हैं, किंतु प्रज्ञा भाभी ने हमें पहचान लिया था और हम भागकर अपने कमरे में तब तक जा चुके थे। वह छत पर आती है, आवाज देती है और हम कुछ नहीं कहते हैं और हम सुबह करीब अपने कमरे में पड़े रहते हैं। अगले दिन जब हम कॉलेज से आ रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि प्रज्ञा वही खड़ी है। मेरे दोस्त को कोई जरूरी काम पड़ जाता है और वह कॉलेज की ओर दोबारा चला जाता है। उस वक्त प्रज्ञा भाभी अपने बाल सुखा रही थी। तभी उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा कि 1 मिनट इधर आना और जरा अंदर आना। मैं उनकी बात सुनकर पहले तो डर जाता हूँ, किंतु फिर उनके पास चला जाता हूँ। जब मैं उनके पास जाता हूँ वो मुझे कमरे के अंदर ले जाती हैं। तब वो मुझसे कहती हैं कि कल की बात किसी को मत बताना। मैं सोच रहा था कि आखिरकार ये ऐसा क्यों कह रही हैं। तभी मेरे हाथ में एक सिगरेट का पैकेट था। उन्हें लग रहा था कि शायद मेरे हाथ में कैमरा है और शायद मैंने अभी उनकी वीडियो बनाई है और शायद कल भी उनकी वीडियो बनाई होगी। तभी उन्होंने सौदे वाली बात कह दी और मैंने भी उनकी बात मान ली। उन्होंने मुझसे कहा कि यदि तुम मेरी बात मान लोगे तो तुम मेरे साथ 61-62 कर पाओगे। तो मैंने भी इस बात का फायदा उठाने को कहा और मैंने अपने दोस्तों की बात को भी पक्का कर लिया। थोड़ी देर प्रज्ञा भाभी को सोचती हैं और फिर कहती हैं कि ठीक है, किंतु यह एक बार ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। मुझे क्या था, मुझे तो एक बार फायदा लेना था, तो मैंने हामी भर दी। मैंने और अपने दोस्तों की पूरी तरह से सेटिंग कर दी थी। उस वक्त भाभी ने तुरंत ही जाकर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने सोचा अरे वाह, मेरे तो भाग्य ही खुल गए, मेरी तो किस्मत का दरवाजा खुल गया। इन्होंने तो खुद ही आज की ही सेटिंग कर दिया। मैंने तो सोचा था कि ये किसी और दिन ये सब करेंगी, किंतु नहीं, इन्हें तो मुझसे भी ज्यादा जल्दबाजी थी। शायद इनका कल का जो जोश था वो शायद अभी भी बाकी था और उन्होंने कल वो सब कंप्लीट नहीं किया होगा और ये मुझसे ये सब चाहती हैं। तो फिर क्या था, मैंने भी पूरे चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए और तकरीबन 3 घंटे बाद ही मैंने पारी से आउट लिया होगा और उन्होंने भी मुझे खूब आनंद दिया था। उसके बाद मैं थोड़ी देर वहीं पर ही आराम करता हूँ और वापस आ जाता हूँ। जब कमरे पर आता हूँ तो मेरे दोनों दोस्त अपने कमरे पर ही होते हैं। वो मुझसे पूछते हैं कि आखिरकार तुम इतनी देर से फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। तो मैंने भी उनसे कह दिया कि मैं उनके साथ ये सब कर रहा था। तो वह हैरान हो जाते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हें ये मौका कैसे मिला। तो मैंने सारी कहानी सुना दी। तो मेरे दोस्त बहुत ही खुश हो जाते हैं कि मैंने उनकी भी सेटिंग कर दी है। बस फिर क्या था, प्रज्ञा से बात ही करनी थी और समय तय करना था और फिर अगले दिन से ही उन्होंने ये सब एक एक बार कर लिया था। मेरे दोस्त बड़े ही खुश थे और मैं भी बहुत ही खुश था। प्रज्ञा के साथ हमने ये सब जो करना था, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि मंगलसूत्र में दिखने वाली कमसीन भाभी इतनी खूबसूरत हो सकती हैं और उनके साथ हमें ये सब मौका भी मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो मिलती है नई कहानी के साथ।